हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कूल की पढ़ाई पर। तो हम नाइन्थ क्लास का जो पहला चैप्टर है वो हम पढ़ रहे थे, द फन दे हैड। आनंद जो वह लेते थे, यानी ये भविष्य की ओर संकेत करती हुई एक कहानी है। उसके अंदर दो स्टूडेंट्स है, वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि पहले स्कूलें कैसी होती थी, पहले स्टूडेंट्स कैसे पढ़ते थे, बुक्स कैसी होती थी, इसके बारे में ये कहानी है। तो इसका जो है हमने पांच जो है पॉइंट पढ़े थे और आगे हम अभी पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि उसने टॉमी ने कहा था कि वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। तो उसके आगे हम पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज। टॉमी ने उसकी तरफ सुपीरियर आईज यानी सुपीरियर नजरों से यानी गर्व से उसकी तरफ देखा, श्रेष्ठता से उसकी तरफ देखा। अब वो जवाब दे रहा है, देखो। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। टॉमी जो है वो मार्गी को जवाब दे रहा है, क्या बोल रहा है कि बिकॉज यानी क्योंकि इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारी जो स्कूल है उस टाइप की स्कूल नहीं है। तो स्टूपिड वो उसको मूर्ख कहता है। तो कैसी है, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुरानी प्रकार की स्कूल है, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स एगो, ही एडेड लोफ्टीली। हाँ, तो ये जो स्कूलें हैं वो कैसी है, ये पुरानी प्रकार की स्कूल हैं, काइंड ऑफ ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स एगो, जो कि सैकड़ों साल पहले हुआ करती थी। ही एडेड लॉफ्टीली, यानी उसने लॉफ्टीली का मतलब यहाँ पे है वही सुपीरियर वे, यानी लॉफ्टीली यानी इन सुपीरियर वे, यानी गर्व से उसने कहा, जोर देकर कहा, श्रेष्ठ भाव से कहा। क्या कहा कि वो 100 साल पुरानी, सैकड़ों साल पुरानी जो है स्कूल उस प्रकार की थी। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, और यह जो शब्द है सेंचुरीज एगो यानी शताब्दियों पहले, सैकड़ों साल पहले, इस शब्द को जो है सावधानी से उच्चारण करते हुए उसने कहा। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी जो है आहत हुई। वेल आई डोंट नो what kind of school they had all that time ago। I don't know यानी मैं नहीं जानती, what kind of school किस प्रकार की जो स्कूल they had all that time ago उस समय पहले उनके समय में थी, यानी सैकड़ों साल पहले थी। अब मार्गी के पास कैसी स्कूल है, मार्गी के पास डिजिटल स्कूल है, उसका एक रूम है, उसके अंदर वो स्क्रीन पर पढ़ती है, उसका रोबोटिक टीचर है। तो देखिएगा, सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, उसने उसके कंधों के ऊपर से थोड़ी देर जो है वो बुक पढ़ी, ए वाइल यानी थोड़ी देर के लिए, देन सेड और तब कहा, क्या कहा, एनीवे दे हैड ए टीचर, उनके पास एक क्या था, टीचर हुआ करता था। एनीवे दे हैड ए टीचर, उनके पास एक टीचर हुआ करता था। श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चित रूप से ही उनके पास एक टीचर हुआ करता था, बट लेकिन इट वाजंट ए रेगुलर टीचर, ये एक रेगुलर टीचर नहीं था, यानी वो बोल रहे हैं कि हमारे पास जो टीचर है उस प्रकार का टीचर नहीं था। इट वाज ए मैन, ये एक आदमी हुआ करता था। क्या हुआ करता था, आदमी हुआ करता था, यानी इंसान हुआ करता था। अब टीचर तो इंसान ही होते, लेकिन उस समय आने वाले जब भविष्य के अंदर जब ये कहानी चल रही है, उस समय टॉमी और मार्गी के पास जो अभी जो टीचर है वैसे इंसान जो टीचर है वो नहीं हुआ करते थे, तो रोबोटिक टीचर हुआ करते थे। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है, ऐसे कौन बोल रहा है, ऐसे मार्गी बोल रही है। वेल he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions। वो जो टीचर हुआ करता था उनके, वो आपस में बात कर रहे हैं, तो वो कैसा था, वो ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स, वह छात्र और छात्राओं को थिंग्स टोल्ड यानी बताता था, यानी जो उनको जो है चीजें बताता था, एंड और क्या करता था,
gave them homework, उन्हें गृह कार्य देता था, होमवर्क देता था, and asked them question, और उन्हें सवाल पूछता था। आगे देखो। A man isn't smart enough, एक व्यक्ति, एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता, नहीं होता। श्योर ही इज, निश्चित रूप से वह है। कौन? वो मार्गी बोल रही है कि एक आदमी टीचर हो सकता है क्या? आदमी जो है कैसे पढ़ा सकता है किसी को? आदमी टीचर कैसे हो सकता है? तो जो टॉमी जवाब देता है, श्योर ही इज, निश्चित रूप से वह है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे जो पिताजी है वो मेरे टीचर जितना जानते हैं उतना ही मेरे पिताजी जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, यहाँ पे जो ये बेचा है इसका मतलब है निश्चित रूप से, शर्त लगाकर कहना। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वह उतना ही लगभग जानते हैं। आई बेचा यानी मैं शर्त लगाकर कहती हूँ। मार्गी वाजंट प्रिपेयर, सॉरी यहाँ पे जो है ये टॉमी बोल रहा है। मार्गी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी जो है उस समय जो है विवाद के लिए तैयार नहीं थी। डिस्प्यूट यानी उसमें विवाद में पड़ने के लिए प्रिपेयर्ड यानी तैयार नहीं थी, यानी वो विवाद करना नहीं चाहती थी, बहस करना नहीं चाहती थी। शी सेड, उसने कहा, आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। वो क्या बोल रही है? आई वुडंट वांट, मैं नहीं चाहूंगी कि ए स्ट्रेंज मैन, एक अजनबी व्यक्ति, इन माई हाउस, मेरे घर में, टू टीच मी यानी मुझे सिखाने के लिए, मुझे पढ़ाने के लिए, एक अजनबी व्यक्ति मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे घर में आए। मुझे तो ये रोबोटिक टीचर पढ़ा रहा है, यही ठीक है। अजनबी टीचर जो है मेरे घर में आकर मुझे पढ़ाए, ऐसा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी जो है वो हंसी के साथ चिल्लाया। क्यों चिल्लाया? यू, आगे वो क्या जवाब दे रहा है देखो। यू डोंट नो मच, तुम ज्यादा नहीं जानती मार्गी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, जो है शिक्षक है वो घर में नहीं रहते हैं। घर में नहीं रहने का मतलब यहाँ पे है यानी वो घर आकर प्रत्येक बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। तो कैसे पढ़ाते? टॉमी जो है पहले के समय क्या होता था, टीचर कैसे पढ़ाते हैं, उस बारे में मार्गी को बता रहा है। तो टीचर कैसे पढ़ाते थे? दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास विशेष प्रकार का भवन हुआ करता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहां जाते थे। जैसे हम यहाँ पर स्पेशल बिल्डिंग का मतलब स्कूल की बात कर रहा है टॉमी, कि एक स्पेशल बिल्डिंग यानी स्कूल हुआ करती थी, सभी बच्चे वहां जाते थे, और वहां पर जो है रोबोटिक टीचर नहीं होकर के जो है वो एक व्यक्ति जो है वो टीचर हुआ करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक ही प्रकार की चीजें पढ़ते थे, ऐसा पूछ रही है मार्गी। श्योर इफ दे वर द सेम एज, निश्चित रूप से यदि वे एक ही आयु के थे, यानी समान आयु के बच्चे समान चीजें पढ़ते थे, जैसा अब होता है स्कूल के अंदर, जैसा आप पढ़ते हो वैसी वो बात टॉमी मार्गी को बता रहा है। डिस्प्यूट का मतलब है डिसएग्री विद, यानी सहमत नहीं होना, या डिस्प्यूट का सीधा मतलब हम कह सकते हैं विवाद या बहस। और ये इसका मतलब आपको बताया था शर्त लगा के कहना, आई एम श्योर। आगे देखो, 8वां पॉइंट है आपका उनके संवाद का। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज, एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। अब वो माई मदर सेज, मेरी माँ कहती है, लेकिन मेरी माँ कहती है बट का मतलब, ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड, एक शिक्षक को एडजस्ट करना पड़ता है, टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक छात्र छात्रा के मस्तिष्क के अनुसार खुद को ढलना पड़ता है। इट टीचर, जिनको वो पढ़ाता है, एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को उसके अनुसार अलग अलग पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, उसी प्रकार जिस प्रकार जब वो उस समय नहीं करते
थे। ऐसा वो कह रहा है कि अलग अलग पढ़ाना पड़ता है, लेकिन वो उस समय एक ही चीज सभी बच्चों को पढ़ाते थे, अलग अलग नहीं करते थे। इफ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम इसे पसंद नहीं करती, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, और यदि तुम इस चीज को पसंद नहीं करती तो तुम्हें ये बुक पढ़नी नहीं है। कौन सी बुक? जो टॉमी को मिली थी अटारी के अंदर। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से कहा, क्विकली यानी जल्दी से। तो मार्गी ने जल्दी से क्या कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वह क्या है, वह जो फनी स्कूल यानी पुरानी वाली जो स्कूल है अजीब प्रकार की, यानी अभी जो हमारे स्कूलें चल रही है उनके बारे में उनको वो फनी स्कूल बोल रही है, उन फनी स्कूल के बारे में शी वांटेड टू रीड, वह पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कोल्ड, उन्होंने लगभग आधी अपनी बात फिनिश की थी, तब क्या हुआ? व्हेन मार्गीज मदर कोल्ड, तब मार्गी की माँ ने कोल्ड यानी बुलाया, मार्गी स्कूल, मार्गी स्कूल यानी मार्गी स्कूल का समय हो गया है, ऐसा वो कह रही है। मार्गी लुक्ड अप, नोट येट मम्मा, मार्गी ने देखा और फिर कहा कि अभी नहीं, अभी नहीं, नोट येट मम्मा, अभी नहीं। नाउ, अब, सैड मिसेज जॉन्स, मिसेज जॉन्स यानी उसकी जो श्रीमती जॉन्स थी यानी उसकी जो मम्मी थी, वो बोल रही है कि अब अभी नहीं, क्या अब जो है वो टाइम हो गया है। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और यह जो है शायद टॉमी के लिए भी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, मार्गी ने टॉमी से क्या कहा कि अभी तो स्कूल का टाइम हो गया, लेकिन स्कूल के बाद मैं ये जो है बुक तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ। कैन आई रीड द बुक, क्या मैं बुक पढ़ सकती हूँ? सम मोर, और अधिक, विद यू, तुम्हारे साथ, आफ्टर स्कूल यानी स्कूल के बाद। आगे देखो, मे बी शायद, ही सेड नॉन चैलेंटली, उसने नॉन चैलेंटली यानी लापरवाही पूर्वक यानी ध्यान नहीं देते हुए कहा। नॉन चैलेंटली का मतलब है नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, यानी ज्यादा रुचि नहीं दिखाते हुए, और एंथुजियाज्म यानी उत्साह नहीं दिखाते हुए, केयरलेसली यानी लापरवाही पूर्वक, ध्यान नहीं देते हुए। तो उसने कहा कि शायद तुम पढ़ सकती हो। ही वॉकड अवे विस्लिंग, बस सीटी बजाते हुए दूर चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक, जो धूल भरी पुरानी बुक थी जो मिली थी उसको टॉमी को, टक्ड बीनीथ हिज आर्म, अपनी भुजा के नीचे दबाए हुए। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम के अंदर गई। अब उनके जो स्कूल तो हुआ नहीं करता था जैसा अब होता है, उनका स्कूल रूम घर के अंदर हुआ करता था, वहां पर वो कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और रोबोट से पढ़ती थी। तो वो वहां गई, कहाँ गई? स्कूल रूम के अंदर गई, विद्यालय का जो कक्ष था, पढ़ने का जो कक्ष था, वहां गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये कहाँ था? ये उसके बेडरूम से यानी शयन कक्ष से जस्ट आगे था। एंड द मैकेनिकल टीचर, जो उसका रोबोटिक टीचर था, मैकेनिकल टीचर था, यांत्रिक शिक्षक था, वाज ऑन, तैयार था, ऑन यानी ऑन का मतलब है चालू स्थिति में तैयार था, एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतजार कर रहा था। कौन? रोबोटिक टीचर, मशीन। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, ये जो रोबोटिक टीचर है ये हमेशा एट द सेम टाइम, इसी समय हमेशा जो है वो तैयार रहता है, चालू स्थिति में रहता है, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, शनिवार और रविवार के अलावा। बिकॉज, क्योंकि, हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, क्या कहा? लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स, छोटी जो लड़कियां हैं वो यदि नियमित रूप से पढ़ें तो वो अच्छा पढ़ती है, अच्छा सीखती है। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन पर रोशनी हुई, स्क्रीन जो है स्क्रीन चलने लगी। एंड इट सेड, और उसने कहा, किसने कहा? स्क्रीन ने कहा, यानी
उस रोबोटिक टीचर ने कहा, मशीन ने कहा, क्या कहा? टुडेज अर्थमेटिक लेसन, आज का जो अर्थमेटिक लेसन यानी अंक गणित का जो पार्ट है, इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। वो किस पे है? आज का जो अंक गणित का पार्ट है वो किस पे है? एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है वास्तविक जो भिन्नें होती है उनका एडिशन यानी उनके जोड़ पर है। यानी आज वो वास्तविक भिन्नों की जोड़ सीखेगी, किसमें? अंक गणित में। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। वो और क्या बोल रहा है आगे कि अपना जो कल का होमवर्क है, यस्टरडेज होमवर्क है, वो इंसर्ट इन डालना है। कहाँ डालना है, कहाँ रखना है? इन द प्रॉपर स्लॉट, जो निर्धारित स्थान है होमवर्क रखने का, होमवर्क करके जहाँ वो मार्गी रखती है उस रोबोटिक टीचर में, वहां रखना है, ऐसा वो बोल रहा है। आगे देखो, ये आपका लास्ट लास्ट जो है पैराग्राफ इसका है, 10th। मार्गी डिड सो विद ए साई, मार्गी ने ऐसा किया विद ए साई का मतलब है एक आहा के साथ। साई यहाँ पे वर्ब के रूप में नहीं है, साई का मतलब आहा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वह उन पुराने विद्यालयों के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंड फादर वाज ए लिटिल बॉय, वो उन विद्यालयों के बारे में सोच रही थी जो उनके उस मार्गी के दादाजी जब छोटे बच्चे थे तब हुआ करते थे। यानी आज के जो स्कूल है उसके बारे में वो मार्गी तब आगे सोच रही है। और क्या सोच रही है? ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, पूरे जो पड़ोस के पूरे मोहल्ले के जो बच्चे हैं, कैम यानी आते थे, लॉफिंग हंसते हुए, एंड शाउटिंग चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के प्रांगण में, विद्यालय प्रांगण में, स्कूल के मैदान में। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल रूम के अंदर एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, और जो वापस जो है घर साथ में जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, जब स्कूल का जो टाइम समाप्त होता था तब। दे लर्नड द सेम थिंग्स, वे सेम चीजें पढ़ते थे, एक ही प्रकार की विषय वस्तु पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प, इसलिए वे हेल्प कर सकते थे, वन अनोदर, एक दूसरे की, विद द होमवर्क यानी होमवर्क में, एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बातें कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर कौन होते थे? लोग होते थे, यानी इंसान होते थे, यानी रोबोटिक टीचर नहीं होते थे, ऐसा वो तब बोल रही है। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, अब वो मार्की का जो मैकेनिकल टीचर है यानी रोबोटिक टीचर है, यानी जो मशीन है यानी यांत्रिक शिक्षक है, वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, वो है जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, यानी चल रहा है, चालू स्थिति में है। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, अब उसने जो है लर्निंग शुरू कर दी है, सिखाना शुरू कर दिया है। वो बोल रहा है कि व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन, हम जब भिन्नों 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं, ऐसा आगे उसका लेक्चर चल रहा है। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट, मार्गी सोच रही थी अबाउट, इन बारे में, किसके बारे में? हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, जो बच्चे उस समय होते थे, वो इससे वो वो चीजें इनको उनको कितनी जो है अच्छी लगती थी। इन द ओल्ड डेज, उन पुराने दिनों की बात कर रही है। सी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो उसके बारे में सोच रही थी। किसके बारे में? द फन दे हैड, आनंद जो वे लेते थे। वे कौन? उस समय के बच्चे, यानी वो पुराने समय के स्कूल के बच्चों के बारे में सोच रही है कि वो सभी एक साथ एक ही जगह स्कूल जाते थे और एक ही चीज पढ़ते थे, और उनके जो टीचर है वो रोबोटिक नहीं हुआ करके इंसान हुआ करते थे। इस उन बच्चों के बारे में सोच रही है, और ये भी बोल रही है कि वो कितना आनंद इस चीज का लेते होंगे। आइजैक एसिमोव नाम के लेखक है इस पाठ के आपके, और ये हमारा क्या हो गया? ये आपके बी हाइव का पहला चैप्टर पूरा हो गया, 9th क्लास का इंग्लिश का।
तो इनके हम सवाल भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो हमारे आते रहेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए और देखते रहिए स्कूल की पढ़ाई। धन्यवाद।